बांग्लादेश के शेरों ने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर कंगारुओं की गेंद फाड़ दी। भाई हसन महमूद ने इतिहास रचा तो दूसरी तरफ स्टीवन स्मिथ कमाल की पारी खेली, लेकिन दोस्त कहा कि बल्ले पर बॉल तो लगी थी। मुझे तो महसूस हुआ था टेक्नोलॉजी में नहीं आई तो हम क्या करें, कई बार आपको साथ मिलता है। लेकिन 198 पर बावजूद इसके न सिर्फ ऑल आउट किया, जब बैटिंग करने आए तो उसके बाद 96 पर सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर थे। बड़ी कमाल की डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में वो करके दिखा दिया बांग्लादेश ने, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, किसी को भी। सबको लगा था कि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर खेल रही है, बंगाली टाइगर्स भीगी बिल्ली बनकर रह जाएंगे, कंगारू हावी होंगे। बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि हसन महमूद अलग इरादे से आए थे। उन्होंने 6 विकेट चटकाए, 6 विकेट शुरुआत से लेकर आखिर तक, यानी कि स्टीवन स्मिथ तक। उन्होंने अपने आप को बताया, अपने देश को बताया, अपनी टीम को बताया कि सरकार सुनो, हम यहाँ पर जो आए हैं वो रहने के लिए आए हैं। तीसरा फाइफर उनके करियर का उन्होंने चटकाया सिर्फ 15वें टेस्ट मैच में, और बांग्लादेश अब सिर्फ 102 रन पीछे है। हालांकि स्टार्क ने 1 विकेट लेकर लेफ्ट आर्म पेसर्स में रिकॉर्ड बना लिया, अब सबसे ज्यादा विकेट उनके पास है। एंड ऑनेस्टली कहूं तो बांग्लादेश के पास बड़ा मौका है इतिहास रचने का। ऑस्ट्रेलिया में जाके आप ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। हालांकि कल का दिन बहुत शुरू में बहुत हैवी है, बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा आपको। अगर आप वो कर गए तो फिर बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग से आगे निकल सकता है, क्योंकि बांग्लादेश ने 3 सेशन खेले, तीनों के तीनों सेशन उसके नाम रहे। पहले सेशन में टॉप ऑर्डर को हिलाया, दूसरे सेशन में ऑल आउट कर दिया, तीसरे सेशन में 24 ओवर तक वो टिके रहे। 96 पर अब सिर्फ 1 विकेट है। इवन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखोगे तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि ट्रेविस हेड ने एक अच्छी पारी जरूर खेली शुरुआत में। उन्होंने 39 बॉल में 22 रन बनाए, जैक वेदरल्ड ने 37 बॉल में 23 रन। लेकिन उसके बाद मानस लाबुशेन हल्का सा एज देकर 1 रन पे चले गए। स्टीव स्मिथ ने आखिर तक लड़ाई लड़ी, 71 रन उन्होंने बनाए, लास्ट में मारने के चक्कर में आउट हो गए। कैमरन ग्रीन भी शॉट पूरा खेले, लेकिन सामने 30 यार्ड सर्कल पर कैच हो गया, 13 बॉल में 13 रन। एलेक्स कैरी, मैं हमेशा कहता हूं एलेक्स कैरी अंडररेटेड बैटर है, लेकिन आज नहीं संभाल सके। 43 बॉल में सिर्फ 19 रन। ड्यू वेबस्टर को तो बोल्ड किया, 10 बॉल में 12 रन। पैट कमिंस ने रेसिस्टेंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन शॉट खेलते हुए एज ले गए, 9 रन। मिच स्टार्क ने 11 बॉल में 1 रन बनाया, तो नाथन लियोन ने 13 बॉल में 7 रन। जॉश हेजलवुड नॉट आउट रहे। और ऑस्ट्रेलिया 198 पर ऑल आउट हो गए। बॉलिंग की बात की जाए तो कमाल की बॉलिंग रही। कमाल की बॉलिंग इसलिए कहूंगा क्योंकि तस्कीन अहमद ने 2 विकेट चटकाए 16 ओवर में। हसन महमूद तो भैया सिर्फ 17 ओवर और 6 विकेट। इबादत हुसैन ने 11 ओवर में 2 विकेट। इसके अलावा बॉलिंग तो की मेहदी हसन मिराज ने भी और तैजुल इस्लाम ने भी, लेकिन उनको विकेट नहीं मिला। ये अपनी बात है। बांग्लादेश इस वक्त बहुत खतरनाक टीम है। मैं ऑनेस्टली बता रहा, इसने अभी पाकिस्तान को हराया था पाकिस्तान में घुसकर। उसके बाद इंडिया के सामने हार गए थे 0-2 से। साउथ अफ्रीका ने हराया था, लेकिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से इन्होंने ड्रॉ कर लिया था। पाकिस्तान को बुलाकर फिर हराया अपने घर में, और फिर जिम्बाब्वे से भी 1-1 से ड्रॉ किया है टेस्ट मैच। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने खुद को ये बता दिया, दुनिया को ये बता दिया कि आप हमको उतने हल्के में नहीं ले सकते जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि आयरलैंड को भी 2-0 से हराया था अपने घर पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मौका है, एक ऐसा मौका जहां पर आप ये कह सकते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस है, क्योंकि एक अरसे के बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया को किसी बाहर की टीम के साथ इतना दबे हुए देखा। बाहर से मेरा मतलब है कि हम जो ये पाकिस्तान जिम्बाब्वे की बात करते हैं, बांग्लादेश इनसे इस वक्त बहुत बेहतर खेल रही है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया को सबसे कम छोटे स्कोर पर आउट कर लिया 198। 2017 में आउट हुए थे 217 पे, 244 में भी आउट हुए हैं 2017 में ही, 2006 में 269, 2017 में 377। ये पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया 200 से अंदर बांग्लादेश ने निपटाई हो। तो मुझे लगता है कमाल का टेस्ट मैच आने वाला है। बांग्लादेश ने बता दिया कि उनका जलवा किस कदर पर